हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रोजेक्ट अड्डा। दोस्तों, आप सबका जो एग्ज़ाम हुआ होगा साइंस का, बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आज हम यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर का जो तृतीय प्रश्न पत्र है, जो कि आपका साइंस का पेपर था, आज आप लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छे से अपना एग्ज़ाम दिया होगा। और पूरा का पूरा क्वेश्चंस यहाँ पे आपका सबसे आसान था। इसमें आपको 25 में से 25 करके आना है। अगर आपका एक भी नंबर गलत हुआ होगा तो समझिए कि आपकी लापरवाही से यह नंबर आपका कट गया है। यानी इतना आसान पेपर था आज का कि पूछिए मत। और पूरे यूट्यूब पे मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले पेपर सॉल्व कर कर दे रहा हूँ। पूरे यूट्यूब पे आपको सबसे पहले पेपर सॉल्व करके कोई नहीं दे पाएगा। देखिए यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे कहा गया था कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका है आर्यभट्ट, भास्कर, राकेश शर्मा और चौथा आपका है सतीश धवन। इसमें आपका सेकंड वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। राकेश शर्मा आपके हो जाएंगे। सेकंड वाला आपका दिया गया है कि पेट्रोल में होती है। पेट्रोल में आपका क्या होता है? पेट्रोल में आपका ध्वनि ऊर्जा नहीं होता है, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होता है, ठीक है। इसमें आपका होता है सीधा का सीधा रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। आपको चौथे पे टिक करके आगे बढ़ना था। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। कहा गया है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक आपका क्या होता है? आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जूल है, अग्र, न्यूटन या फिर मीटर। बताइए आपका कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। इसमें आपका क्या होगा? न्यूटन, ठीक है दोस्तों। आपका दूसरा तीसरे का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका दिया गया है चौथे में, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है क्या। बताइए आप लोग। चौथे की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका होगा कोशिका द्रव, ठीक है। आपका इसमें चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कहा गया है कि चूना पत्थर का रासायनिक ऊर्जा क्या है, रासायनिक सूत्र आपका क्या है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका Na2CO3, ठीक है। Na2CO3 यानी आपका पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम यहाँ पर आपके अतिलघुत्तीय प्रश्नों को भी सॉल्व करवाते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे आपका सॉल्व कराऊंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ पे आपका नहीं छूटने वाला है, ठीक। देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वैक्स मानव में शरीर में कितनी अस्थियां होती हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कितनी अस्थियां होती हैं। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन आपको जल्दी कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। कितनी अस्थियां होती हैं? 206। कितना होगा? 206 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि वसा में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन के नाम बताइए। वसा में घुलनशील, क्लियर, वसा में घुलनशील किसी 2 विटामिन के नाम बताइए। हम यहाँ पे आपको 2 नहीं, हम आपको यहाँ 3 बताएंगे। विटामिन ए क्या होगा आपका? विटामिन ए आपका वसा में घुलनशील होता है। विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई। अगर आपने इन तीनों में से किन्हीं 2 को लिखा होगा तो आपका 1 नंबर फिक्स है, ठीक। 1 नंबर आपका फिक्स है। 1 नंबर भी आपका अब तक गलत नहीं हुआ होगा। अगर आपने नोट्स लिया है तो कंफर्म है 25 में से 25 आपका आएगा। साइंस में कोई माइकल लाल आपका 1 नंबर भी नहीं काट सकता है। यहाँ पे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि टीकाकरण क्या होता है। देखिए जो आपका टीकाकरण होता है, बच्चों के शरीर में रोग जो रोग होते हैं, ठीक है, उनसे लड़ने की जो क्षमता की शक्तियों का विकास होता है आपका टीकाकरण से होता है। देखिए अलग अलग, जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल में कहूँ पोलियो, ठीक है, जो उसका टीका लगता है बच्चों का, तो आप एग्जाम्पल के साथ कहीं ना कहीं इसको लिखकर आए होंगे, काफ़ी अच्छा नंबर आपको मिलेगा। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो आपके आंसर हैं मैं आपको दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। जो आपके अति वाले क्वेश्चंस हैं, जो आपके लघु वाले क्वेश्चंस हैं, मैं इन दोनों को
डिस्प्ले पे आपको इसका जो आंसर है मैं आपको दिखाते हुए आगे बढ़ूंगा। तो जो आपका यहाँ पे 8वां वाला है आपने देख लिया होगा। अब किन्हीं 2 कीट-भक्षी पौधों का नाम लिखिए। तो जो आपके 2 कीट-भक्षी पौधों हैं आपने इसका नाम लिखा होगा, डिस्प्ले पे आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किसी तत्व के 2 समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर है 10वां, ठीक है दोस्तों। इसको भी कहीं ना कहीं आपने अच्छे से लिखा होगा। यहाँ पर देखिए चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। अब यहाँ पर आपसे कहा गया था कि चाल किसे कहते हैं, ठीक है। जो आपका चाल होता है, चाल के बाद जो इसका मात्रक है, यहाँ पे आपको चाल भी लिखना था। चाल के बाद जो इसका मात्रक है आपको कहीं ना कहीं उसको भी, यानी यहाँ पे आपका एक क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका चाल का एसआई मात्रक होता है वह होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चाल किसी वस्तु के विस्थापन की दर को चाल कहते हैं। किसी वस्तु के विस्थापन के दर को चाल कहते हैं, अर्थात चाल बराबर आपका क्या होगा, दूरी बटे समय, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, लेकिन जो इसका एसआई मात्रक है आपका होगा न्यूटन प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज़ है बताते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि वो लोग भी जान जाए कि हाँ यहाँ पर सॉल्व पेपर आ चुका है। चलिए यहाँ पे आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 12वां है। 12वें में आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है कि मनुष्य के मुख में कितने प्रकार के दांत होते हैं। भाई साहब दांत सबके होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, 4। कौन कौन से, उनका नाम भी यहाँ पे आपको लिखना था। पहला आपका होगा छेदक, भेदक, चौड़वक, यानी आपका काटने वाला, फाड़ने वाला, ठीक है, और जो चबाने वाला, सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये जो आपका होता है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, फसल चक्र से क्या अभिप्राय है। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि फसलों को अलग अलग प्रकार से बोना, यानी कभी धान, कभी गन्ना, कभी तंबाकू, कभी गेहूँ, ठीक, कभी सरसों। इससे क्या होता है कि जो मिट्टी की शक्ति होती है वह बनी रहती है, ठीक। और भी इसके फायदे हैं, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि ऊर्जा किसे कहते हैं। विभिन्न प्रकार के ऊर्जाओं का संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पे आपको देना था। देखिए ऊर्जा आपके यांत्रिक ऊर्जा होते हैं, गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा होते हैं, विद्युत ऊर्जा होते हैं, रासायनिक ऊर्जा होते हैं, ध्वनि ऊर्जा होते हैं, परमाणु ऊर्जा होते हैं। पूरा का पूरा आंसर मैं आपको डिस्प्ले पे दिखाते हुए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। इतना बेहतरीन सॉल्व आपको कोई नहीं देने वाला है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में रासायनिक प्रक्रिया से शरीर के लिए प्राप्त ऊर्जा उत्पन्न होता है। ऐसा आपने लिखा होगा, क्वेश्चन आपको मिला होगा, या फिर जो हमने आपको नोट्स में लिखवाया था वो भी आपने लिखा होगा, तभी आपको नंबर अच्छा मिलेगा। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16 कि धातुओं की किन्हीं 4 विशेषताओं को बताइए। अब यहाँ पे आपको धातुओं के 4 विशेषताओं के बारे में लिखना था, जो मैं आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ। आप इसको भी लिख कर आए होंगे तो अच्छी बात है, वरना आपने अपने मन से लिखा होगा तो भी अच्छी बात है। 17वां आपका है कि ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को समझाइए। आपने इसको लिखा होगा, अच्छी बात है। 18वां आपका है कि सौर परिवार को संक्षिप्त में आपको समझाना था। कहीं ना कहीं आपके 18 के 18 क्वेश्चंस आपका बिल्कुल आसान था, आपने 25 में से 25 किया होगा। कोई भी दिक्कत हो आपको तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जो आपका ऑफिशियल फ़ोन नंबर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। आई होप आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए होंगे, और जो हमारे भाई बहन हैं मैथ का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो एक बार है जो हमने आपको पेपर दिया था, ठीक है, जो हमने आपको नोट्स दिया था, एक बार आप उसको देख कर
ज़रूर जाएं, कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ फ़ायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो हम मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ही एक नए पेपर के साथ। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और तुरंत और अभी आप लोग शेयर कर दें। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।